Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 6, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today my topic is about a short story which is about the fox and grapes. First of all, we will try to know that what is its meaning, what is the meaning of the story. The meaning of the story is that if anybody, whether he belongs to the human being or any other living creature, he should not be try to say a wrong thing in this world. This story is about a fox who is very hungry one day and went away in search of food, but couldn't find it. But the fox failed to find any kasam of food. At last, the fox came to a place where found some bunches of grapes. The grapes were ripe. His mouth watered to see the grapes. He tried and tried again, but failed to pluck the grapes. The grapes were very high. The fox was not in a position to reach its bunches. At last, the fox got tired and said to himself that these grapes are very sour. I don't like these grapes. If I shall eat them, I shall fall ill. And telling these things, he ran away in a failure position. So the moral of this story is that the grapes are sour. यानी इससे हमें यही मतलब निकलता है कि अगर एक इंसान या कोई भी जानदार मखलूक किसी चीज़ को पाने में मेहनत से काम ले, मेहनत करे, लेकिन उसके हाथ में वो नहीं आ सकता है, इसको इस चीज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, लेकिन वो इसको नहीं पा सकता है, तो लास्ट में कहता है कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये मेरे लिए ठीक नहीं थे, ये काम मेरे लिए ठीक नहीं था। हालांकि असल में वो इस मकसद में कामयाब नहीं होता है। इसी तरह ये फोक्स भी बहुत भूखा था। इसने खुराक की तलाश में, ग़िज़ा की तलाश में बहुत जगहें तलाश की। आखिरकार उसको एक जगह मिली जहाँ उसने चंद अंगूर के पेड़ देखे, तो अंगूर बहुत पके थे। उसके मुंह में पानी आया, लेकिन ये अंगूर बहुत ऊंचे थे
फोकस की पहुंच वहाँ नहीं पहुंच सकती थी, तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कोशिश करते करते थक गया और अंगूर को हासिल करने में नाकाम रहा। तो लास्ट में उसने यही बात दोहराई कि अंगूर खट्टे थे, हालांकि असल में अंगूर पके थे, खट्टे नहीं थे, लेकिन उसकी ज़बान से यही बात निकल आई कि अंगूर खट्टे थे, अंगूर मेरे लिए बेहतर नहीं थे। इससे पहले वो उनको बहुत चाहता था, इन अंगूरों को बहुत चाहता था, लेकिन जब वो कोशिश करते करते अपनी इस कोशिश में नाकाम हुआ, तो नाकामी की सूरत में उसने यही बात दोहराई कि अंगूर खट्टे थे, हालांकि अंगूर खट्टे नहीं थे। असल मकसद ये कहने का ये है कि एक इंसान जो किसी भी वक़्त किसी काम के करने में बहुत कोशिश करता है, अगर उसके बस में नहीं होता है तो वो यही कहता है नहीं नहीं नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं था। अगर हम एक बच्चे की भी मिसाल देंगे, एक बच्चा जब एग्ज़ाम देता है तो मेहनत करता है तो फिर वो फेल होता है, तो लास्ट में वो कहता है कि नहीं, शायद मुझे नकल चोरी हुई है, शायद मुझे ये करना था, ये मैंने नहीं किया, हालांकि वो बात नहीं है। दरअसल उसकी मेहनत रंग नहीं लाती है उस वक़्त, लेकिन वो फिर हीले बहाने ढूंढता है, इसी फोकस की तरह। जिस फोकस ने पहले इनको पसंद किया, इन अंगूरों को पसंद किया, वो बहुत पके थे, लेकिन जब उसने कोशिश की, कोशिश करते करते वो थक हार बैठा, तो वो इसमें नाकाम हुआ, तो इसने फिर यही रट लगाई कि अंगूर खट्टे थे, हालांकि अंगूर खट्टे नहीं थे। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए भी नसीहत है कि आप जब भी कोई काम करोगे, अगर इसमें आप कामयाब हो जाओगे ठीक, अगर नहीं हो जाओगे तो फिर ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि मुझे ये काम नहीं करना था, मुझे ये बात नहीं कहनी थी। नहीं, दरअसल उसकी किसी वक़्त कोशिश रंग नहीं लाती। जिस तरह इस गीदड़ की कोशिश रंग नहीं लाई, इसने बहुत मेहनत की थी अंगूरों को हासिल करने में, लेकिन उसकी मेहनत अकारत हो गई, ज़ाया हो गई। फिर उसने यही बहाना ढूंढा कि अंगूर खट्टे थे, हालांकि अंगूर खट्टे नहीं थे, अंगूर असल में पके थे। तो लिहाजा एक इंसान को चाहिए कि एक इंसान को भी बहाना नहीं ढूंढना चाहिए, और एक इंसान को हकीकत को गलत में तब्दील नहीं करना चाहिए। जो हकीकत होगी तो वो हकीकत ही रहनी चाहिए, जो गलत होगा तो वो गलत ही रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हकीकत और गलत में इंसान को तमीज़ करनी चाहिए, फ़र्क करनी चाहिए। तो अगर एक इंसान हकीकत और गलत को फ़र्क करने में नाकाम रहा, तो फिर वो इंसान कहने के काबिल नहीं है। तो लिहाजा इंसान को चाहिए कि मेहनत करे, अगर वो अपनी मेहनत में कामयाब हो जाएगा तो ठीक, अगर नहीं हो जाएगा तो फिर बहाना नहीं ढूंढना चाहिए। जिस तरह इस गीदड़ ने बहाना ढूंढा कि अंगूर खट्टे थे, हालांकि अंगूर असल में पके थे, इस तरह एक इंसान भी किसी काम के करने में बहाना ढूंढता है, बहाना नहीं ढूंढना चाहिए। इंसान को अपनी किस्मत पर राज़ी होना चाहिए, जो अल्लाह ताला ने उसकी मुक़द्दर में लिखा होगा वही उसको पहुंच पाता है। अगर एक इंसान तमन्ना करेगा अच्छी खुराक का, अगर उसकी मुक़द्दर में नहीं होगा तो वो नहीं उसको पहुंच पाएगा। अगर वो किसी चीज़ की तमन्ना करेगा, अगर उसके मुक़द्दर में नहीं होगा तो वो उसको नहीं पहुंच पाएगा। अगर एक इंसान को किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं होगी, लेकिन मुक़द्दर उसको इसी चीज़ का होगा, तो वो बराबर उसको पाएगा। लिहाजा इंसान को चाहिए कि बहाना नहीं ढूंढना चाहिए, अल्लाह अपनी किस्मत पर हर वक़्त और हर हाल में राज़ी रहना चाहिए। जब इंसान अपनी किस्मत पर, अपने मुक़द्दर पर हर हाल में हर वक़्त राज़ी रहेगा, तो वो इंसान कामयाब तरीन इंसान बन जाता है इस दुनिया में। अगर वो अपनी किस्मत को कोसता रहेगा, तो वो हमेशा हमेशा के लिए नाकाम रहेगा, तो उसको ये कोसना उसके कुछ काम नहीं आएगा। लिहाजा यही इसका मतलब था कि इंसान को बहाना नहीं ढूंढना चाहिए। जिस तरह गीदड़ ने बहाना ढूंढा कि पहले
اس نے پسند کی گریپس کو، لیکن بعد میں جب وہ وہاں تک نہیں پہنچ پایا تو کسی دوسرے گیدڑ نے سے کہا آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ اس نے کہا یہ کھٹے تھے، میرا مزاج اس میں ٹھیک نہیں رہے گا، میری صحت ٹھیک نہیں رہے گا، میں بیمار پڑوں گا. حالانکہ وہ بات نہیں تھی. ہمیں اس کہانی سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں بھی بہانہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے. پیارے بچوں، آپ کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ آپ بھی جب بھی محنت کرو گے عقل سے کام لو یا اگر خدا نخواستہ آپ ناکام ہو جاؤ گے، آپ کو بہانہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، بلکہ آپ کو اپنی قسمت پر راضی رہنا چاہیے اور دوبارہ اس کو حاصل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ تھا پیارے بچوں شارٹ سٹوری کے بارے میں. اگر اللہ نے چاہا میں انشاءاللہ آگے آپ کو اور کہانیاں سمجھانے کی کوشش کروں گا.